हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम लेके आ गया मैं आपके लिए आज का डीआरडी एमटीएस का जीके का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आपके लिए। इसमें हम आपके इंडिया के नेबर्स को सारे तरीके से देखने वाले हैं और फिर मैं आपको एंड में कुछ और कुछ जैसे इंडिया के मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे नॉर्थन मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, फिर आपका सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट भी बताने वाला हूँ। तो देरी किस बात की है, आइए मेरे साथ जुड़िए और इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। आइए। दूसरा, ये आपका एक डिफेंस फैब्रिक बैच है जो हमारी पूरी वाईफाई डिफेंस की टीम लेके आ रही है आपके लिए 4 मई से आपके अपने प्लेटफॉर्म अकेडमी पे। ये आपका बैच, ये पूरी तरीके से हम गारंटी लेते हैं कि हम आपका रिटर्न पेपर तो क्या, हम आपको पूरा कमीशन ऑफिसर बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है कि हर घर से एक होनहार बच्चा एक ऑफिसर बनना ही चाहिए। ठीक है, तो 4 मई से बैच की शुरू है, रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। बहुत बेनिफिट्स है इसके। अगर किसी ने मेरी कल रात की वीडियो नहीं देखी, सिर्फ 11 मिनट की वीडियो, आपको उसमें मैंने अनअकैडमी के सारे फ़ायदे, हमारे बैच की क्या क्या हैं खूबियाँ, सब मैंने बताया हुआ है। तो उसको ज़रूर जाके देखिए। अगर आप सीरियस एनडीए क्लियर करने के लिए, तो मैं कहूँगा इसको ज़रूर देखें और इस बैच को ज़रूर परचेज करें। आगे ये कौन है जो आपकी एसएससी की तैयारी अब धांसू तरीके से करवाने वाले हैं? रविवार को 3 मई सुबह 11 बजे जुड़ना नहीं भूलें। आनंद बोले भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर पर्सनली बोलो तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ महाकाल की कृपा से। तो आप भी ज़रूर आइए, मेरे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कौन है। ठीक है, आज फर्स्ट हो गई है तो बस 2 दिन की और बात है। सुबह 11 बजे हम जुड़ेंगे। लेस देन 48 आवर्स को कमान। हमने कल आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान कंप्लीट कर लिया था। आज हम आएंगे आपके चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर आपके म्यांमार पे। हम इनका देखेंगे कौन सी स्टेट के साथ कहाँ कब मतलब टच करता है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी करेंसीज और फिर देखेंगे इनके पार्लियामेंट्स के नाम, क्योंकि इनके पार्लियामेंट के नाम भी बहुत ज़रूरी हैं, वो कभी कभार पूछ लेता है। तो ये शुरू करते हैं। चाइना सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। कैपिटल आपकी बीजिंग, प्रेसिडेंट आपके जी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर आपके ली कियांग। ठीक है, एक यूटी के साथ टच करता है वो आपकी लद्दाख। 4 स्टेट्स आपकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर आपके ली कियांग। यूटी आपकी एक ही है लद्दाख जिसका टच करता है। 4 स्टेट से यूपी, यूके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आते हैं एक बार मैप पे, फिर देखते हैं क्या। यहाँ से आपका चाइना शुरू होता है। अगर हम देखें, यहाँ से आपका टच करेगा चाइना और यहाँ से भी आपका ऐसे टच करेगा चाइना पूरा। यहाँ पे आएंगे तो आपका ये हो गया हिमाचल प्रदेश की लाइन, फिर हो गया आपकी ये उत्तराखंड की लाइन। यहाँ पे आएंगे तो ये आपका सिक्किम हो गया पूरा। सिक्किम के साथ साथ ये क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख, ये आपके 4 स्टेट्स और एक यूटी के साथ मिलके चाइना के पास टोटल 5 मतलब रीजन से टच करता है। तो मैंने क्या बोला, 4S+1 यूटी। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला आते हैं अपने अगले नेबरिंग कंट्री नेपाल से। नेपाल का ये रहा। ओके, नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ये हम आपको KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट आपके विद्या देवी भंडारी। 5 स्टेट के साथ ये करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम। 5 स्टेट्स कौन कौन सी? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। देखें अब एक बार, आइए एक बार अब करूँ इसे। ये आपकी उत्तराखंड होगी। ओके, यहाँ पे आएंगे तो आपका पूरा क्या हो गया, यूपी। ये आप आते हैं तो आपका बिहार हो गया। यहाँ आएंगे तो आपका ये क्या हो गया, सिक्किम। और यहीं आपका बीच में क्या आता है, आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यहाँ तक, फिर आपको ये सिक्किम। तो कितने स्टेट्स हो गए अब तक? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ भी 5 स्टेट्स होगी जो टच करती है। तो नेपाल कितने के साथ? 5 के साथ आप लिख सकते हैं। अगला आते हैं किस पे, अपने नेपाल के बाद अपने भूटान पे। भूटान, कैपिटल थिम्पू, PM आपके लोटे टेसरिंग। यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे किंग होते हैं, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और 4 स्टेट सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इनको टच करती है। आइए एक बार मैप पे देखते हैं।
ये आपको भूटान है, भूटान को सबसे पहले सिक्किम ने यहाँ से टच करा, फिर आपका वेस्ट बंगाल ने, फिर आपको यहाँ पे असम ने, और यहाँ पे आपको पूरा अरुणाचल प्रदेश टच करता है। यहाँ पे आपको पूरा अरुणाचल प्रदेश टच करता है। ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आपका ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका पूरा ऐसे ये भूटान घिरा हुआ है, और यहाँ तो पूरा ऐसे चाइना है। ठीक है, ये आपको भूटान हो गया। आते हैं हम आपके बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के साथ कैपिटल इसकी ढाका, प्राइम मिनिस्टर इसकी कौन है? आपके शेख हसीना। प्रेसिडेंट आपके अब्दुल हमीद। 5 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 स्टेट्स को टच करती है इसकी बाउंड्री। आइए एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, मैप से आपको याद रहेगा, मानचित्र होता है ना, मानचित्र से पढ़ना आपको याद रहना चाहिए। बांग्लादेश की अगर मैं बाउंड्री देखो तो यहाँ से आपकी वेस्ट बंगाल से शुरू हुई, वेस्ट बंगाल पे गई ऐसे ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल ही चल रहा है, फिर आपको ये असम आ गया हल्का सा, फिर आपको ये मेघालय आ गया, मेघालय की बहुत लंबी बाउंड्री है। फिर उसके बाद आपका आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आएगा क्या आपका मिजोरम। तो देखा तो ये आपका क्या है ऐसे। ओके, ये आपका क्या हो गया? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से एक ही ऐसे मतलब चीज़ है जो रिलेटेड तो मेरे को आपको बतानी है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो त्रिपुरा ही एक ऐसी इंडियन स्टेट है जो 3 जगहों से आपकी बांग्लादेश से सराउंडेड है। एक तो यहाँ से और यहाँ से, 3 जगहों से। तो त्रिपुरा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। बांग्लादेश ने इसको 3 दिशाओं से घेरा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स, आपको ये याद होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब बांग्लादेश के बाद चलता है आपके म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल आपकी नाए पी त्योव। प्रेसिडेंट आपके विन मिंट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। 4 स्टेट से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जिनको इन्होंने घेरा हुआ है। एक बार पे चलते हैं मैप पे। ये आपको म्यांमार है, यहाँ से शुरू होता है, तो बांग्लादेश के साथ तो बाउंड्री है ही। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, 4 स्टेट्स। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, आते हैं चाइना पे। चाइना की कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट आपके शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर आपके ली कीन। एक यूटी है लद्दाख, और 4 स्टेट्स आपकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है आपका नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, पीएम आपके केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट आपके विद्या देवी भंडारी। 5 स्टेट्स आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगला आता है भूटान। भूटान की कैपिटल थिम्पू, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके लोटे टेसरिंग, किंग है आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और 4 स्टेट सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला बांग्लादेश, कैपिटल आपकी ढाका, प्राइम मिनिस्टर आपके शेख हसीना, प्रेसिडेंट आपके अब्दुल हमीद, 5 स्टेट्स आपकी वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार की कैपिटल आपकी नैपित्याओ, प्रेसिडेंट आपके विन मिंट, 4 स्टेट्स आपकी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये आपकी क्या होगी? आपके स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स हो गई, और प्लस जिनके इनके साथ बाउंड्री शेयर करता हो गया। बात है हम आपके करेंसीज पे। करेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली करेंसी आपकी चाइना की है रेनमिनबिनी। ओके, बांग्लादेश की है टका, फिर नेपाल की है नेपाली रुपी, पाकिस्तान की आपकी पाकिस्तानी रुपी, भूटान की आपकी भूटानी नुगल तुरुम, म्यांमार की आपकी बर्मीज कायात, और अफगानिस्तान की आपकी अफगानी। ये आपकी 7 करेंसीज है। फिर से देखते हैं एक बार। चाइना की आपकी रेनमिनबी, बांग्लादेश की आपकी टका, और नेपाल की आपकी नेपाली रुपी, पाकिस्तान की आपकी पाकिस्तानी रुपी, भूटान की आपकी भूटानी नुगल तुरुम, म्यांमार की आपकी बर्मीज कायात, और अफगानिस्तान की आपकी अफगानी। तो ये हमने उनकी करेंसीज भी देख ली। ओके, अब हम देखते हैं उनके पार्लियामेंट्स के क्या क्या नाम है, क्योंकि पार्लियामेंट्स के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पार्लियामेंट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, है ना। रुक जाइए, है ना। इतने में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये छोटा सा ही लेक्चर हो, क्या पता 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, उससे कुछ नहीं है। लेकिन हमने इससे पढ़ा बहुत चीज़ें ली हैं। मैं पहले आपके लिए लिख के ले आया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, यहाँ लिखना ना पड़े। फिर अब आते हैं हम आपके कंट्री और उनके पार्लियामेंट के नाम।
चाइना का जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट होता है, वैसे ही उसका क्या नाम है आपका, नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसको बोलते हैं। अगला, म्यांमार के बोलते हैं हम पाइतु हुलुत्रोनो, ठीक है, पाइतु हुलुथानो, ठीक है, हुलुथानो, पाइतु हुलुथानो। बांग्लादेश के को बोलते हैं हम दी जटिया संसद, दी जटिया संसद। नेपाल को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, और पाकिस्तान वाले को हम बोलते हैं मजलिस ई शूरा, मजलिस ए शूरा। भूटानीज को हम बोलते हैं तोशोगुडू, तोशोगुडू। और अफगानिस्तान को हम बोलते हैं शूरा, शूरा। मजलिस से शूरा और शूरा में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओके। फिर से देख पाओ, चाइना का नाम है आपका द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, म्यांमार का नाम है आपका पीथू होलुनथानु, बांग्लादेश का नाम है दी जटिया संसद, नेपाल का नाम है आपका पार्लियामेंट, इससे पार्लियामेंट आ गया आपका नेपाली पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं आप। पाकिस्तान का नाम है आपका मजलिस शूरा, भूटान का नाम है आपका तोशोगुडू, और अफगानिस्तान का नाम है आपका शूरा, ओके। तो ये हमने आज आपका ये कर लिया। अब हम आपके इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स से चलते हैं, वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा एक बार, ओके। इतना मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, कुछ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका डाउट है कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगा। अगले पे चलेंगे अब आपके टॉपिक का नाम है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थन मोस्ट एक्सट्रीम, साउथर्न मोस्ट एक्सट्रीम, ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम और आपका वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम। ये हमारे को चारों पॉइंट पता होने चाहिए। नॉर्थन मोस्ट एक्सट्रीम का नाम है आपका इंदिरा कोल, जो कि आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास है, उससे भी ऊपर है इंदिरा कोल। साउथर्न मोस्ट मैं आपको बात में समझाऊंगा, पहले आपके ये है किटीबू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यह आपका गुआर मोता, गुआर मोता, जो कि आपका गुजरात में है। बात करते हैं साउथर्न मोस्ट की। साउथर्न मोस्ट का एक तो आपका लैंड मास का है, जहाँ पे इंडिया का लैंड खत्म होता है, और एक आपका ओवरऑल है। दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। साउथर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट लैंड मास के लिए तो आपको सबको पता होगा कन्याकुमारी है। ओवरऑल कौन है आपका, इंदिरा पॉइंट। जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपका सुनामी में सबमर्ज हो गया था 2004 की सुनामी थी ना, शायद से 6 की सुनामी, 6 में थी ना, हाँ, उसमें सबमर्ज हो गया था। ओके, तो आपके ये साउथर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट था। हमने एक्सट्रीम पॉइंट जोड़ लिया आपके नॉर्थर्न मोस्ट, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थर्न मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और आपका वेस्टर्न मोस्ट, हमने सारे पॉइंट लिख लिए। आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो आज जो हमने पढ़ा है वो आपका स्टैटिक का इंडिया के हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़े आपके जो नेबरिंग कंट्रीज, हमने कल भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हमने जो चीज़ पढ़ी वो ये था कि
करेंसीज क्या क्या हैं नेबरिंग कंट्रीज़ की। देन हमने पढ़ा कि आपके कंट्रीज़ उनके पार्लियामेंट में का नाम क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा आपके कि एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया क्या है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाना चाहूँगा, वो क्या है आपका, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो है कि टू स्टेट्स ये कल मैंने करवाया है नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर करवाया तो चले कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं करवाया तो आपके लिए बिल्कुल सही है। हैविंग बाउंड्री विद ओनली वन इंडियन स्टेट and on rest surrounded by other nations। एक है आपकी सिक्किम, जो कि सिर्फ आपकी वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और एक है आपका मेघालय, जो सिर्फ असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम को फिर बांग्लादेश ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, बाकी जो और दिशाएं बची, और सिक्किम को आपके चाइना, भूटान और नेपाल ने घेरा हुआ है पूरी चारों तरफ से। एक बार मैप पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक बार मैप पे आए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आपका पूरा सिक्किम, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये वाली बाउंड्री, अरे 2 मिनट देखिए, ये पेन आपको दिख नहीं रहा होगा पहली बार। ये आपका सिक्किम, तो ये सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल से यहाँ पे बाउंड्री है, और ये आपका असम, ठीक है, और ये आपका मेघालय सिर्फ इसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, सिर्फ इसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है आपका मेघालय। बाकी सिक्किम को यहाँ से नेपाल, यहाँ से चाइना और यहाँ से भूटान ने घेरा हुआ है। वैसे मेघालय को हर जगह से किसने घेरा हुआ है, आपके भूटान ने घेरा हुआ है। फिर मैंने आपको त्रिपुरा का तो बता दिया है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनर ने कभी मैप देखे होंगे तो उसके दिमाग में आया होगा। वैसे ही आपका ये एक मैंने फैक्ट बता दिया। फिर आपका एक और आता है कि कौन सी यूनियन टेरेटरी सबसे ज़्यादा जगहों पे है, तो आपकी कौन सी पुडुचेरी, एक पुडुचेरी ये रही, एक पुडुचेरी ये रही, एक पुडुचेरी ये रही, और एक पुडुचेरी ये रही। तो 4 जगहों पे फैली हुई आपकी पुडुचेरी। फिर ये पूछ सकते हैं इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, यहाँ पे है, बैरन आइलैंड पे है ओनली एक्टिव वोल्केनो। हिंदुस्तान का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, आपका बैरन आइलैंड पे। डॉर्मेंट स्टेट में कभी भी फट सकता, नहीं फट सकता, ऐसे। फिर हो सकता है, फिर ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी एक जगह है या कौन सी ऐसी सिटी। चलिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में करवा देता हूँ आपको ये वाला भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। Which city is shared as capital by 2 states? कौन सी है वो आपकी, एक तो आपकी है चंडीगढ़, जिसका आपका पंजाब और हरियाणा शेयर करते हैं, और फिर है क्या आपकी हैदराबाद, जो टिल 2024 आपकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शेयर करेंगे, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की वैसे कैपिटल कह रहे हैं अमरावती है, लेकिन अभी तक कुछ सिटी का अता पता नहीं है।
पता नहीं 4 साल में कैसे सिटी बनाएंगे, अभी तो लैंड एक्वायर करना शुरू करा उन्होंने। फिर आपके ये दो मतलब कह सकते हो शहर हैं जिन्हें आपके दो राज्य शेयर करते हैं एज अ स्टेट कैपिटल। तो कौन कौन से, एक तो आपका चंडीगढ़, या तो आपकी यूटी भी है चंडीगढ़ जिसे हरियाणा और पंजाब शेयर करते हैं, और एक आपका हैदराबाद जिसे आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शेयर करते हैं। ऑफिशियली ओनली टिल 2024 ही शेयर करना है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। 2020 निकलने वाला है, जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है, सबको पता है क्यों। लेकिन चलिए फिर भी कोई नहीं। और ऐसी और लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। हम आपको ऐसी लेक्चर्स देते रहेंगे। अब जो आपका मंडे को लेक्चर होगा उसमें कोशिश करूँगा कि कुछ और एक आपका इंटरेस्टिंग और टॉपिक ले आऊँ कोई, जिससे आपको और मज़ा आए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहूँगा अगर किसी का सपना इंडिया का है तो वो एनडीए के बैच में है हमारे साथ। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।